आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस और रिलेशनशिप पर इसके असर की। आमतौर पर हम आइडेंटिटी को समाज में अपनी पहचान के तौर पर देखते हैं, एक एक्सटर्नल कवर की तरह, जैसे कि हमारे कपड़े, हमारी डिग्री, हमारा प्रोफेशन, हमारा स्टेचर, हमारी लीगेसी वगैरह। इसीलिए ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारे प्रति दूसरों का नजरिया हमें बताता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, और इसी वजह से हम औरों से अपनी तुलना भी करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने हमारी इस सोच को और मजबूत किया है। वैसे ये सच है कि हमारी आइडेंटिटी हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती है और दूसरे लोग उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में खुद सही समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी हमारा पर्सनल सब्जेक्टिव सेल्फ है, मतलब हम असल में भीतर से क्या हैं। क्या हम खुद को ठीक से जानते हैं, और क्या हम अपने ट्रू सेल्फ को जी रहे हैं, और हमारे बिहेवियर में भी हमारा ट्रू सेल्फ ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे सवालों का सिर उठाना ही हमें आइडेंटिटी क्राइसिस में ले जाता है। जीवन में जब भी हम किसी बड़े बदलाव, बड़े शॉक या बड़े कंफ्यूजन से गुजरते हैं, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ चैलेंज होता है। तब ये सवाल सिर उठाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, असल में मेरे विचार यही हैं या मैं सिर्फ दिखावे में जी रहा हूँ। मजेदार बात है, लेकिन ये सवाल आपको सताने नहीं बल्कि ये बताने आए हैं कि क्या है आपकी प्योर जिंदगी। साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है और तभी उसे अपनी पहचान हासिल होती है। आइडेंटिटी हमारी ऑथेंटिसिटी और सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बुनियाद है, और इसके बिना किसी के साथ हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप संभव नहीं है। तो चलिए खोलते हैं अपनी आइडेंटिटी की जन्म कुंडली। आइडेंटिटी को लेकर सबसे पॉपुलर और एक्सेप्टेड थ्योरी है एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एरिक्सन ने ही आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म कॉइन किया था। एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में बांटा है। जैसे कि जन्म से लेकर 1-1.5 साल की उम्र के बीच इन्फेंसी में डेवलपमेंट का पहला स्टेज होता है। यहाँ बच्चे को जिंदा रहने के लिए फीडिंग चाहिए और केयर चाहिए। अगर वो अच्छी देखभाल हासिल कर पाता है तो बच्चे में दुनिया के प्रति ट्रस्ट पैदा होता है, नहीं तो मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट और भय पैदा होता है। सक्सेसफुल डेवलपमेंट का मतलब है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का एक ऐसा बैलेंस जो बच्चे के भीतर होप पैदा करे, दुनिया के प्रति अनसर्टेनिटी और डर का भाव पैदा न करे। इसी तरह एक के बाद एक अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल का स्टेज आता है, और बच्चे में होप के बाद विल, उसके बाद पर्पस और फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एरिक्सन की थ्योरी का 5वां स्टेज एडोलेसेंस आइडेंटिटी फॉर्मेशन का स्टेज है। 9-10 साल से लेकर 19-20 साल की उम्र तक हम इंडिपेंडेंस और सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करते हैं। एक तरफ हमारे डिजायर्स और आइडियाज पनपते हैं, तो दूसरी तरफ हम सोसाइटी के आइडियल्स, वैल्यूज और नॉर्म्स को देखते हैं, परखते हैं और आजमाते हैं। यहाँ हमारे भीतर लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अपनी आइडेंटिटी और समाज में हमसे एक्सपेक्टेड रोल के बीच कॉन्फ्लिक्ट। यहां से इंसान या तो मजबूत सेंस ऑफ सेल्फ लेकर निकलता है, या फिर अपनी डिजायर्स, बिलीफ्स और फ्यूचर्स के प्रति ढेर सारा कंफ्यूजन लेकर। एरिक्सन इसे ईगो आइडेंटिटी कहते हैं और मानते हैं कि इस स्टेज के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर हमें फिडेलिटी मिलती है, मतलब सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ तालमेल बिठाकर जीने की क्षमता, कैपेसिटी मिलती है। लेकिन आइडेंटिटी का सवाल टीनेज में खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है और जिंदगी भर चलता है। एरिक एरिक्सन की आइडेंटिटी थ्योरी को और विस्तार दिया जेम्स मार्सिया ने। मार्सिया ने आइडेंटिटी फॉर्मेशन के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए, पहला एक्सप्लोरेशन और दूसरा कमिटमेंट। जैसे कि कोई हमसे पूछे कि हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, क्या हम लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं या सेंट्रिस्ट हैं। अगर आपने इस विषय को एक्सप्लोर किया है और अपने लिए एक आइडेंटिटी को कमिट भी किया है,
तो ये आपका आइडेंटिटी अचीवमेंट है। ऐसे में आप तुरंत बता सकते हैं कि आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट या सेंट्रिस्ट। पॉलिटिक्स की तरह प्रोफेशन, रिलीजन, रिलेशनशिप, जेंडर जैसे सैकड़ों सवाल हैं जो आपकी आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह संभव ही नहीं है कि एक इंसान के रूप में आप अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर लें और कमिट भी कर लें। जेम्स मार्सिया ने इसी आधार पर आइडेंटिटी अचीवमेंट के अलावा 3 और स्टेटस बताए हैं। पहला, फोरक्लोजर, जहां हम कही सुनी और सिखाई गई बात मान लेते हैं और बिना एक्सप्लोर किए आइडेंटिटी को कमिट कर देते हैं, ये मानकर कि माँ बाप ने जो सिखाया है वो सही होगा। वो हिंदू हैं और राइट विंगर हैं तो मैं भी वही हूं। दूसरा स्टेटस है डिफ्यूजन का, मतलब ना तो आपने अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया है और ना ही आइडेंटिटी कमिट की है। ये आसान है और जब तक आपके सामने क्राइसिस नहीं आती आपको इसमें कोई एंजाइटी नहीं होती है। तीसरा स्टेट है आइडेंटिटी मोरेटोरियम का। आइडेंटिटी क्राइसिस आने पर आप इस स्थिति में होते हैं। आप आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। तो जब तक आप फैसले तक नहीं पहुंच जाते, एक मोरेटोरियम लगाकर रखते हैं और जब आप अपना एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करने के बाद कमिटमेंट कर लेते हैं तो आइडेंटिटी अचीवमेंट के स्टेटस में आ जाते हैं। इसी तरह वैल्यूज, बिलीफ्स, रिलेशनशिप्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडियाज, रिलीजन, मोरालिटी, फिलॉसफी, इन सब को एक्सप्लोर और कमिट करते हुए हम लाइफ लॉन्ग अपने सेंस ऑफ सेल्फ या आइडेंटिटी के साथ डील करते हैं। आइडेंटिटी हमें एक कंसिस्टेंसी देती है, मतलब वक्त के साथ हम भीतर और बाहर से बदलते रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एक धागे की तरह हमें बांध कर रखती है। आइडेंटिटी आपकी रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लोगों से कनेक्ट करना और बिलोंगिंगनेस फील करना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये हमारा एक इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जानते या नहीं समझते या पसंद नहीं करते तो आप खुद को बिना फिल्टर्स के एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक एम्प्टीनेस या अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ्स लेकर रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे। लाइफ में ऐसा सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच एक कन्फर्मेशन बायस पैदा करता है। हम अपने एनवायरनमेंट में अपने नेगेटिव बिलीफ्स को कंफर्म करने वाली चीजें खोजते रहते हैं और हम इस बैड फीलिंग से छुटकारा भी चाहते हैं। ऐसे में हम ऐसा पार्टनर ढूंढने लगते हैं जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को कंफर्म करे, लेकिन इसी के साथ हम ये उम्मीद भी करते हैं कि वो हमें अच्छा फील करवाए। ये अपने आप में एक ट्रैप है। कई बार आप अपीलिंग और लाइकेबल बनने के लिए खुद के अलावा कोई और ही बन जाते हैं। तब आपकी रिलेशनशिप ऑथेंटिक नहीं होती और भीतर भीतर आपको ये भी लगने लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं या इनफ नहीं हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना नेचुरल है। ये भी नेचुरल है कि हम ग्रुप्स में फिट होकर रहना चाहते हैं और सोशल वैलिडेशन चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रिजेक्ट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि समाज में परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स गढ़े हुए होते हैं, लेकिन इसके हिसाब से आप खुद को नहीं गढ़ सकते। मजे की बात है कि हमारे फ्लॉज और इम्परफेक्शंस ही हमें एक दूसरे के नजदीक लाते हैं ताकि हम एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पाएं। इसीलिए अपने ट्रू सेल्फ को खोजिए, जानिए, समझिए और बिना शर्त अपनाइए। आपने परफेक्ट और लाइकेबल होने का ठेका नहीं लिया है। दूसरों की नजर से देखेंगे तो आप खुद को हमेशा एक अजनबी पाएंगे। इस फिलॉसफी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि अपने पार्टनर को अपनी दुनिया में कैसे लेकर आएं। एक दूसरे की ऑथेंटिसिटी को वैल्यू मिलेगी तो रिलेशनशिप सही मायनों में इमोशनली इंटीमेट और फुलफिलिंग होगी। आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस को आप एक चैलेंज के तौर पर लेंगे, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे, कमिट करेंगे और आइडेंटिटी अचीव करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत से काम आसान हो जाएंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करें, कमिट करें और प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को रेट करें, फॉलो करें और शेयर करें। नमस्कार।